नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में एक बार उपस्थित हूँ। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यानी DL यह क्लास चल रहा है DL फर्स्ट सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। आप यह क्लास CTET और अन्य उपयोगी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने प्रकार की महाद्वीप हैं? ये क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है। तो देखिए हमारे पृथ्वी पर यानी कुल महाद्वीपों की संख्या कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। जो इस प्रकार है, पहला जो है देखिए यह है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा अंटार्कटिका महाद्वीप और तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और चौथा हमारा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, छठवां यूरोप महाद्वीप और सातवां एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यानी 7 महाद्वीप होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप, एशिया, ये 7 महाद्वीप हैं जो 2022 में पूछ चुका है। ये जनरल नॉलेज में बहुत बार पूछा जाता है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन होगा मेगास्थनीज के बारे में। देखेंगे कि मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन यानी बिंदुवार दर्शाइए। यानी मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन यानी क्या क्या वो अपने बुक में वर्णन किया था उसी के बारे में बताना है। तो देखिए मेगास्थनीज एक व्यक्ति था जो क्या हुआ, सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था भारत में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेगास्थनीज ईसा पूर्व 299 ईसा पूर्व यानी 299 यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनान सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। ठीक है, आक्रमण 2305 में किया लेकिन सफल न हुआ, उसे संधि करना पड़ा। और संधि में क्या करना पड़ा, मेगास्थनीज को यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखना पड़ा। इसके अनुसार मेगास्थनीज का नाम राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यानी मेगास्थनीज जो था वो राजदूत बन के चंद्रगुप्त के दरबार में आया। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में, किसमें, इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। किस पुस्तक में? इंडिका। इसका मेगास्थनीज का पुस्तक जो है वो इंडिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। उसने इंडिका नामक पुस्तक में क्या क्या विस्तृत वर्णन किया। वह लिखता है कि भारत सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यानी भारत में सबसे बड़ा नगर क्या है? पाटलिपुत्र है। यह गंगा की नगर और सोन के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। ठीक, लंबाई 9.5 मील, चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। नगर के अधिकांश मकान किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने हैं। कहा गया कि सेना के छोटे बड़े सैनिकों के राजकोष से नकद वेतन दिया जाता था। यानी जो सेना काम करते थे राजकोष से उन्हें नकद वेतन दिया जाता था। सेना के काम और प्रबंध में राजा स्वयं दिलचस्पी लेता था। और सेना जब काम करता था तो राजा उसमें दिलचस्पी लेता था यानी पसंद करता था। रण क्षेत्रों में वे शिविरों में रहते थे। जब लड़ाई करने जाते तो शिविर डाल कर रहते थे। और सेवा सहायता के लिए राज्य से उन्हें नौकर भी दिए जाते थे। सेवा सहायता के लिए नौकर भी भेजे जाते थे। पाटलिपुत्र को वह समांतर चतुर्भुज नगर कहता था। पाटलिपुत्र को वह समांतर चतुर्भुज नगर कहता था। इस नगर में चारों ओर लकड़ी की प्राचीर है। यानी इस नगर में चारों तरफ लकड़ी, अजीब तरह की लकड़ी थे, अलग अलग प्रकार के, जिसके भीतर तीर छोड़ने के स्थान बने थे। ठीक है, यानी उसमें तीर छोड़ने के स्थान बने थे, लकड़ी लगे हुए थे। वह कहता है कि इस राजप्रसाद की सुंदरता के सामने ईरानी राजप्रसाद शुष्क और इकबतना फीके लगते हैं। उद्यान में देसी तथा विदेशी दोनों प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। राजा का जीवन बड़ा ही ऐश्वर्यमय है। ये सब कौन कहता है? ये सब मेगास्थनीज अपनी बुक में लिखता है। और इसके बुक का नाम है इंडिका बुक नाम है। ठीक है,
मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का बड़ा ही सजीव वर्णन किया, यानी मेगास्थनीज ने राजप्रसाद का बड़ा ही सजीव वर्णन किया। सम्राट का भवन पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित था। भवन के चारों ओर सुंदर एवं रमणीक उपवनों का उद्यान से घिरा हुआ था। चारों तरफ क्या था? उपवनों से घिरा हुआ था उसका भवन। प्रसाद के इन उद्यानों में लगाने के लिए दूर से वृक्ष मंगाए जाते थे। इन उद्यानों में लगाने के लिए दूर दूर से क्या होते थे? वृक्ष मंगाए जाते थे। भवन में मोर पाले जाते थे। भवन के सरोवर में बड़ी बड़ी मछलियां पाली जाती थी। सम्राट प्रायः अपने भवन में ही रहता था और युद्ध, न्याय तथा आखेट के समय ही बाहर निकलता था। सम्राट कब निकला? युद्ध करने के लिए, न्याय करने के लिए और शिकार यानी आखेट करने के लिए ही बाहर निकलता था। दरबार में अच्छी सजावट होती थी और सोने चांदी के बर्तनों से आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती थी। राजा राजप्रसाद से सोने की पालकी या हाथी पर बाहर निकलता था, यानी बाहर जब निकलता था सोने की पालकी में या हाथी के पर बैठ के वो बाहर निकलता था। सम्राट की वर्षगांठ बड़े समारोह के साथ मनाई जाती थी। राज्य में शांति और अच्छी व्यवस्था रहती थी। अपराध कम होते थे। प्रायः लोग अपने घरों में ताले नहीं बंद करते थे, यानी ताले नहीं बंद करते थे मतलब उस समय चोरी नहीं होती थी, बहुत कम नामात्र होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी ये कुछ जो हम बताए हैं ये मेगास्थनीज इंडिया के बारे में लिखता है और अपने इंडिका पुस्तक में लिखता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है, अथवा बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं, ये देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम इसके पहले ही पढ़ा चुके हैं, आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत देखिए, गौतम बुद्ध सांसारिक दुखों तथा कष्टों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, यानी गौतम बुद्ध पर सांसारिक दुखों तथा कष्टों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह अनुभव किया कि संपूर्ण संसार दुखमय है। इन सब दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा के कारण मानव जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। महात्मा बुद्ध ने लोगों के सामने दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का जो मार्ग रखा वह सरल है, सुगम है और व्यवहारिक है तथा सदाचार महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा शिक्षा का प्रमुख आधार था। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे जिन पर उन्होंने विशेष बल दिया। समस्त शिक्षाओं का सन्निवेशन उनके 4 आर्य सत्यों में था, जो इस प्रकार है, यानी 4 आर्य सत्य किस प्रकार हैं उसे देखें। दुख ही जीवन का सत्य है। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख ही क्या है? जीवन का सत्य है। अपने ज्ञान तथा अनुभव द्वारा महात्मा बुद्ध ने यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में यह संसार दुखमय है। उनके अनुसार इस संसार में दुख ही दुख है। मनुष्य को विभिन्न कारणों से दुख उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में दुखमय है। वृद्धावस्था क्या है? वो भी दुखमय है। रोग भी दुख है, प्रिय वस्तु का वियोग भी दुख है और अप्रिय वस्तु के साथ संयोग भी दुख है। उनका पहला आर्य सत्य था, यानी दुखमय से भरा क्या? ये संसार दुखमय से भरा है। प्रिय वस्तु का वियोग, यानी प्रिय वस्तु जो है वो बिछड़ जाने पे भी क्या है? दुख ही है, और अप्रिय वस्तु साथ रहे तो भी दुख है। ठीक, यानी दूसरा आर्य सत्य क्या होगा? दूसरा आर्य सत्य यह है कि दुख समुदय मीन्स अर्थात दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। ठीक, महात्मा बुद्ध ने कहा हृदय की तृष्णा उसके दुख का कारण होता है, जिसका अंत कभी नहीं होता है। वह तृष्णा लगातार बढ़ती चली जाती है। इसके द्वारा मानव विभिन्न प्रकार के दोष और विकार पैदा होते हैं, जो उसके मन को किसी स्थिति में स्थिर और शांत नहीं रहने देते हैं। दुख निरोध अर्थात दुख का नाश संभव है। महात्मा बुद्ध ने यह भी बात बताया है कि तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध। महात्मा बुद्ध ने यह भी बताया है
कि दुख के कारण तृष्णा का नाश हो जाने पर मानव ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें मरण, जन्म मरण, अतृप्त कामना, संयोग, वियोग आदि उत्पन्न दुखों से पीड़ित नहीं कर सकते। ऐसी दुख रहित स्थिति का नाम निर्वाण है। यह तीसरा आर्य सत्य है। चौथा आर्य सत्य हो जाएगा दुख निरोध मार्ग, यानी कैसे इस मार्ग को अपनाया जाए। निर्वाण प्राप्त करने हेतु महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग को लोगों के समक्ष रखा उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यानी दुख को कैसे हटाएं, जिस रास्ता को उन्होंने बताया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग का अभिप्राय 8 अच्छी बातें। अष्टांगिक मार्ग के निम्नलिखित 8 अंग बताएं, कौन कौन से हैं। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 क्या हैं, अंग बताए थे किसके, दुख निरोध के। ये सब 8, ये सब आप पालन करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखें जो कि हमने देख चुका है, फिर एक बार देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 7 महाद्वीप हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिन और रात क्यों होते हैं इसे जानते हैं। दिन और रात होने का क्या कारण है, ये 2022 में क्वेश्चन उठाया है। तो देखिए दिन और रात होने का कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, रोटेट करती है, उसी कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी की जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य के विपरीत होता है, दिशा में होता है, वहाँ अंधेरा हो जाता है। चूँकि पृथ्वी एक परिक्रमा कर लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है, इतनी ही समय दिन और रात के एक चक्र को पूरा करने में लगता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा दिन और रात के लिए। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु क्या है, संक्षेप में समझाइए। 2022 में क्वेश्चन आया है। धूमकेतु यानी धूमकेतु सौरमंडल निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रह के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एवं अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वे मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा धूमकेतु किसके बने होते हैं, तो बर्फ के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य जैसे सिलिकेट कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ प्रसिद्ध धूमकेतु, हैलोजन धूमकेतु, धूमकेतु शूमेकर, लेविनाइन, हेल-बाब धूमकेतु, ये सब क्या है, धूमकेतु के उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।